हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हम सब बात करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में, तो एक ही करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यार हमारे तरफ से आप सभी लोगों को यार हैप्पी दीपावली। और भगवान करे कि आपका जो जीवन है ऐसे ही बस आप यहाँ पे पैसा बनाते रहो। बहुत से लोग पैसा नहीं भी बना रहे होंगे, बहुत से लोग पैसा बना भी रहे होंगे। देखो, जो पैसा नहीं बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे टेंशन होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। कभी एक समय एक ऐसा आता है कि आज आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन कल एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा और आप शेयर मार्केट में पैसा आप अच्छा खासा बना सकते हो, ठीक है। बस क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, स्टॉक को सही से समझना होगा। उसके बाद यहाँ पे कोई आपको नहीं रोक सकता क्या, पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे पैसा के पीछे मत भागना। बस ऐसा समझना है कि आपको यहाँ पे क्या है, यदि आप सीख गए ना, तो फिर आज यहाँ पे जो आपने 1 लाख रुपए जो यहाँ पे छोड़ा है प्रॉफिट, वो यहाँ पे कल के दिन आपको 10 लाख भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, फोकस रखना है बस सीखने में, ठीक है। खुद पैसा यहाँ पे आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आज जानते हो कि आज आपका यहाँ पे क्या था, आज था आपका मुहूर्त ट्रेडिंग था, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यदि आप आज के दिन यदि कुछ बाई करते हो तो यहाँ पे एक शुभ संकेत है। देखो, शुभ संकेत है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे शुभ ऐसा माना क्यों जाता है, क्योंकि आज जानते हो कि गॉडनेस जो धन की देवी है लक्ष्मी जी और प्लस गणेश भगवान, दोनों यहाँ पे जानते हो शुभ माने जाते हैं। और इस दिन यदि आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हो ना, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शुभ है, ठीक है। चलो ठीक है, शुभ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो स्टॉक के बारे में जानते भी नहीं हैं और जिसके बारे में आज तक कभी सुना भी नहीं हो, और जानते भी कि ये स्टॉक कैसा है, चलो सही भी स्टॉक है, ठीक है, लेकिन प्राइस कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं कि यार प्राइस क्या है। बस यहाँ पे बाई कर ले रहे हैं। किस वजह से, यदि आज बाई करेंगे वो तो यहाँ पे शुभ है। देखो, बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे सोचना आपको बिल्कुल एक सही डिसीजन मेरे तरफ से नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसा भी फॉलो कर भी चुके होंगे। मैं लगभग 90% में बोल रहा हूँ, बहुत से लोग आपको बाई कर भी लिए होंगे। 2 स्टॉक भी बाई करे या 3 स्टॉक भी बाई करे, 10 स्टॉक भी बाई करे, कोई ना कोई जरूर यहाँ पे बाई किए होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाई किया, आपने कोई गलती नहीं किया। अब यहाँ पे ये समझना है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो बजाज फिनसर्व में जो है ना, जानते हो कि यहाँ पे इसका जो Q2 का रिजल्ट भी है, एक आपको ज़बरदस्त आया था। प्लस इसका यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी तो बजाज फिनसर्व है, ठीक है। और जानते हो कि जब बजाज फाइनेंस का भी Q2 रिजल्ट जो है वो बेहतरीन आया था, तो लगभग सपोर्ट आने के बाद भी शेयर में उस तरह की तेज़ी निकलते हुए दिखाई नहीं दिया। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे गिरावट ही निकल के आया। लेकिन आज के दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग यहाँ पे 1.5% तक यहाँ पे तेज़ी निकल के आई थी। ऑलमोस्ट लगभग 2% तक तेज़ी हुआ था। क्यों? क्योंकि देख लो कि लगभग आपका जो 1740 का आपका हाई जाते हुए शेयर दिखाई दिया, ओपन हुआ था लगभग 1731 रुपया 50 पैसा पे। तो अब यहाँ पे 1700 पे आपका क्लोजिंग देते हुए यहाँ पे बंद हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे चाहते हैं आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज़्यादा आपको मेहनत लगता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलते हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखो, शेयर पैसा बनता है, ठीक है, बनता जरूर है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको वही लोग समझ सकते हैं, उन्हें मालूम है कि शॉर्ट टर्म पैसा बनाना कोई यहाँ पे हाथ का खेल नहीं है। कोई हाथ का ऐसा नहीं है कि यार बस आपने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया और पैसा आपने बना लिया, नहीं, उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। वहाँ पे चार्ट देखना पड़ता है, मार्केट का न्यूज़ देखना पड़ता है, हर चीज़ यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हमें देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे कौन से लेवल पे आप बाई करोगे जिसमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनते हुए दिखाई दे जाए, ठीक है। तो चलो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न देखोगे तो 200% का रिटर्न है। अब देखो, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको जो यहाँ पर रिटर्न के बेसिस से यहाँ पे जज करते हैं कि कंपनी सही है या नहीं। बिल्कुल भी ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे रिटर्न के बेसिस यदि आप कभी भी ऐसा जो यहाँ पे सोच लिए ना कि यार यहाँ पे 800% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करोगे तो आज नहीं तो कल आपका पैसा जो वो पूरा आपका फंसने वाला है किसी खराब स्टॉक में। तो ऐसा गलती कभी मत करना। कहीं बहुत से स्टॉक ऐसा भी है जो बहुत एक अच्छा स्टॉक है, जिसके बारे में सब जानते भी नहीं होगे, और उसका जो यहाँ पे देखो रिटर्न देखोगे ना, तो ये लगभग 80% होगा या आपको 100% होगा। तो यार बहुत से लोग बोलेंगे यार बहुत ही कम है, यहाँ पर जो मैंने बाई किया उसका यहाँ पर रिटर्न जो 800% है। नहीं, ऐसा कभी भी मत सुना। क्योंकि देखो, पेनी स्टॉक भी देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है 1 साल के रिटर्न में यहाँ पे 1000% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दिखा देता है। तो क्या वो स्टॉक सही है? नहीं, कभी स्टॉक सही नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपको वोलेटाइल निकल के आता है और पैसा डूबने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो कभी भी रिटर्न के बेसिस से शेयर को जज मत करना। इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बस हाँ एक चीज़ है थोड़ा जो ख़राब है वो है कैश फ्लो निगेटिव है। बाकी सब चीज़ देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आता है, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है, प्लस यहाँ पे आपको ROC और ROE लगभग यहाँ पे सही है, क्योंकि एक में थोड़ा सा कमी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। जैसे कि आपको ROC जो है वो यहाँ पे 12% है। ROC होता क्या है ये थोड़ा समझ लो। ROC
आरओसी यानी कि ये कहने का मतलब होता है जैसे कि कंपनी यदि 100 रुपये लगा रही है ना, तो यहाँ पे कंपनी को कितना पैसा बन रहा है, तो यहाँ पे 12 रुपया बन रहा है, यानी कि आपका 100 रुपया जो है 1 साल बाद कंपनी का 112 रुपया बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसे हमसे बोलते हैं ROCE। ठीक है, देखो शॉर्ट में समझो कि यहाँ पे आपको 15% से ऊपर आपका ROC आपको होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आपको माना जाता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे 12% है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फिर यदि मौका आ जाए 1 साल बाद हो सकता है कि शायद आपका यहाँ पे गेन हो जाए या क्वार्टर आएगा तो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे जाए, तो इसके लिए हमसे ज़्यादा यहाँ पे डरेंगे नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा कैश फ्लो निगेटिव है, बाकी सब कुछ इस कंपनी का ज़बरदस्त है। और जानते हो कि दो सेक्टर में ये कंपनी काम करता है, पहला आपका हो गया फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस, वो भी इंश्योरेंस में 2 सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ये तो एक शॉर्ट वाली चीज़ है। ठीक है, ये बस कंपनी का एक थोड़ा सा मेन यहाँ पे जो क्या होता है वो बस मैंने बताया है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका लेवल क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, और किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड में थोड़ा सा, हाँ। तो देखो सबसे यहाँ बड़ा एक सपोर्ट क्या निकल के आता है शॉर्ट टर्म में, वो है यहाँ पे 1710 का। ठीक है, देखो 1710 एक सपोर्ट है, तो आप क्या बोलोगे यार बार बार यहाँ पे टच करके तो जा रहा है। देखो टच करने वाली बात एक अलग होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एक आपका ब्रेकआउट है, इससे यदि क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे आपका पैसा तुरंत बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक, एक सपोर्ट है। और देखो सपोर्ट यहाँ पे तभी होता है जब लगातार आपका एक ही टच में बार बार यहाँ पे टच करता जाए और उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, बार बार यहाँ पे 1710 का, यहाँ पे आपको 1709 का लेवल बार बार यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसके वजह से बहुत बड़ा यहाँ पे एक संकट आ सकता है। ठीक है, यदि ये लेवल में ज़्यादातर आपको नहीं ठहरता। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 चांस है, नहीं तो यहाँ पे गिरावट हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे प्लस। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार 2 तो चांस ही होता है, गिरावट का नहीं तो प्लस का, लेकिन देखो ये जो सपोर्ट है ना, यदि इसके लगातार नीचे डाउन जाता रहेगा ना तो बहुत बड़ा गिरावट का यहाँ पे खतरा है। और वही इसके ऊपर यदि मान लो जो है 1710 के ऊपर 4-5 दिन यदि आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाए, तो फिर आप यहाँ पे समझ जाना कि आपका 1800 का टारगेट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, देखो बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट में क्या पूछे थे कि क्या यहाँ पे मैं यहाँ पे बाई करूँ, क्योंकि बहुत से लोग 1200 में आपको यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि 1200 में बाइक कर बैठे हुए हैं, क्या बाइक कर लें अभी यहाँ से, क्योंकि उन्हें यहाँ पे 10 साल की रखना है, 5 साल की रखना है। नहीं, यदि आपने एक अच्छे प्राइस में अपने बाइक किया हुआ है तो फिर ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, जब गिरावट होगा तो फिर बाइक करना, लेकिन अभी कोई डिसीजन अभी आपको नहीं लेना चाहिए। तो शायद अब इसके बारे में सपोर्ट आपको मालूम चल गया कि एक सपोर्ट है, जब तक यहाँ पर नहीं सही से ठहरता है तब तक यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर पैसा मत लगाना, बना यहाँ पर थोड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे आपको जो आपका प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर यहाँ पे आप अनफॉलो भी यहाँ पे कर सकते हो इस जो है डिसीजन को, और यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हो अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे आपके लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे आपको जो यहाँ पे रिसर्च किया, मैंने यहाँ पे देखा है, बस मैंने वही आपके साथ शेयर किया है। ऐसा नहीं लगता है तो फिर यहाँ पे आप इसे फॉलो भी मत करना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आपको IEX के बारे में। देखो आज के दिन लगभग आपको जो 2.70% का यहाँ पे भी गिरावट ही निकल के है, कमजोरी होते हुए दिखाई दिया है। सबसे पहले बात जानते हो कि इसका यहाँ पे मेन क्या फंडा था, इसका Q2 का रिजल्ट यहाँ पे सही नहीं आया था, बहुत से लोगों को आपको मालूम भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, देखो बहुत सारे ब्रोकर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिंग आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि जिनका जो टारगेट था पहले 210 का, तो अब यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल रहा है 195 का। ठीक है, देखो टारगेट से यहाँ पे कभी भी किसी शेयर को जज मत करना। देखो ब्रोकर का तो यहाँ पे कभी भी ऐसा आपको नहीं यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि ब्रोकर के कहने पे ही लोग बाई कर लेते हैं। जैसे कि यदि आपको मान लो इसका यदि टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे जाए यहाँ पे 200 या 195 का जो भी यहाँ पे टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो लगभग यहाँ पे 70% लोग क्या करेंगे यार बाई कर लेंगे, क्या सोच करके यार ब्रोकर ने टारगेट दिया यार 195 का, यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा करोगे ना यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 में से यहाँ पे 2 बार यहाँ पे तो फंसोगे, और यदि फंसोगे ना तो फिर यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो ऐसा गलती कभी भी मत करो, खुद से यार रिसर्च करो, कंपनी के बारे में जानो। बहुत सारे आपको यहाँ पे जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो यहाँ पे सही आपको नॉलेज देते हैं, तो उनको फॉलो करो, खुद यहाँ पे आपको समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए आपको इस स्टॉक में, देखो ब्रोकर ने टारगेट दिया था 210 का, अब यहाँ पे टारगेट कम होते हुए दिखाई दे रहा है 195 का। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से ना इस डिसीजन को यहाँ पे बाई मत करना, इस डिसीजन में बाई मत करना, इसलिए क्योंकि जानते हो इसका रिजल्ट खराब है और ऐसा हो सकता है कि शायद 2-3 दिन तक और प्रेशर निकल के आ जाए। देखो कंपनी खराब नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे IEX खराब शेयर नहीं, लेकिन इसका देखोगे ना तो लगातार यहाँ पे सेल्स में भी कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और अब जानते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, यदि कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ रहा है ना तो उसका ये काबिलियत है कि वो अपने खर्च को कम करके ना वो प्रॉफिट भी जनरेट यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे
सबसे पहले बात यदि इसका आप चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे सेल्स में तो लगातार कमी है, ठीक है, लेकिन खर्च उस तरह से नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खर्च के कारण से इसका प्रॉफिट कम है, नहीं, या बस यहाँ पे मेन क्या है कि बिक्री ही कम आपका हुआ है, इसका जो ट्रेडिंग का जो मेन है वो काम ही यहाँ पे कम हुआ है, जिसके वजह से प्रॉफिट यहाँ पे निकल के नहीं आया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउटफुल वाला एक संकेत आपको आता है, लेकिन हाँ, हम सब 1-2 क्वार्टर से हम जज नहीं करेंगे, ठीक है, लगातार 3-4 क्वार्टर में हो जाता है तो फिर एक डर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूट्रल है, तो मैं इसलिए मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे कुछ भी मत करना, ना बाई करना ना सेल करना, बस आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो और देखते रहो कि यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है मार्केट, ठीक है। क्योंकि देखो, यदि आप यहाँ पे बार बार देखते रहोगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, यदि बार बार देखते रहोगे ना तो ये आपको बुला लेगा, यार बाई कर लो, बहुत ही कम प्राइस आ गया है। क्योंकि जानते हो कि लगभग 300 का शेयर था ना, वो यहाँ पे घटकर 136 पे आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, देखने का क्या मतलब है इसका, बस आप यहाँ पे न्यूज़ को फॉलो करो और यहाँ पे कुछ भी करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि इस लेवल को यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, जिससे यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी फैसला यार मत लेना, वरना यहाँ पे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए भी फंसते हुए दिखाई दे सकता है। देखो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे आज आपका शॉर्ट टर्म पैसा लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पैसा बन जाएगा। अरे यार, आप यदि पैसा लगा रहे हो और मान लो यार 10 मिनट तक 5 मिनट तक पैसा प्रॉफिट नहीं होता है, तो यदि आप जो यहाँ पे एफडी भी करवाओगे ना, तो कितना पैसा आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे झूठ मूठ कर रख कर क्या फ़ायदा, जब हम एक अच्छे प्राइस में शेयर बाई कर सकते हैं और एक महंगे दाम में शेयर बाई करेंगे तो फिर वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी एक ऐसे शेयर को बाई मत करना जो यहाँ पे लगातार गिर रहा है, वरना यहाँ पे आप धोखा भी खा सकते हो। यदि बिजनेस में कोई खराबी नहीं है और तब गिर रहा है तब बहुत एक अच्छा मौका निकल के आएगा। लेकिन जब बिजनेस में खराबी हो रहा है, जब इसका आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट जब सही नहीं आ रहा है, तो कोई भी डिसीजन यार मत लेना, वरना यहाँ पे आप सही में पछता सकते हो, ठीक है। तो शायद इसके बारे में डाउट वो क्लियर हो गया होगी। अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं हम सबको CDSL के बारे में। देखो, आज के दिन लगभग आपको 1.85% के यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दी इस 1 घंटे के मार्केट में, और लगभग 1224 पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब जानते हो कि इसका यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट आते हुए दिखाई दिया था, और चेक कर लो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अच्छा यहाँ पे फील हो सकता है। उससे पहले एक चीज़ देख लो यार, कंपनी का ROC और ROE दोनों यहाँ पे गजब है, 41.4% और 31.6%। ये ROC होता क्या, ये समझ लो। तो मैंने बताया इससे पहले ही आपको बजाज फिनसर्व, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व के बारे में देखे नहीं, क्योंकि उनके पास ये शेयर नहीं होगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे सिंपल सा क्या मतलब है, यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही है ना, तो उसका 1 साल बाद उसका कितना यहाँ पे पैसा रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही है तो यहाँ पे 141 रुपये 40 पैसा यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसी को हमसे बोलते हैं ROC। और ये 100 रुपये समझोगे ना, दोनों को यहाँ पे समझने के लिए, तो बस ये समझ लेना कि नहीं तो 15% से ऊपर हो और नहीं तो 20% से ऊपर। यदि 20% से ऊपर होता है तो फिर तो एक बेस्ट कंपनी है, और यदि 15% से थोड़ा ऊपर होता है तो फिर उनसे बोलेंगे ठीक ठाक कंपनी है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउट वो क्लियर हो गया होगा। अब जानते हो कि इसका यहाँ पे आपको क्या आया, आपको आया था फाइनेंशियल रिपोर्ट, लगातार सेल्स में ग्रोथ तो हुआ था, लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से यहाँ पे कम आया था, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 86 था और यहाँ पे 80, यहाँ पे ईयर में यहाँ पे कम आया था। लेकिन हाँ, जानते हो कि यदि आप एक थोड़ा लॉन्ग टर्म से देखोगे ना, तो आज यहाँ पे 10 करोड़ का आपका आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन आने समय यहाँ पे 50 करोड़ का 100 करोड़ का भी आंकड़ा पार होते दिखाई दे सकता है, क्योंकि लोग अब इसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में लोग जान रहे हैं। पहले ऐसा नहीं जानते थे, और लोग जानते भी थे ना, तो उनका एक आपका अलग ही एक सोच था, उनका क्या मानना था कि पैसा डूब जाता है। आज भी बहुत से लोग ऐसा मानना होता है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ लो, क्या पहले आप जानते थे कि यहाँ पे फ्यूचर भी होता है, कि आपका इंट्राडे भी होता है, या ऐसे भी हमें कोई आप बड़े बड़े कंपनी स्टॉक बाई कर सकते हो? नहीं, पहले हम तो क्या समझते थे यार, स्टॉक मार्केट यानी कि पैसा डूबना। लेकिन अब हम लोगों को समझ में आ गया कि यदि कंपनी हम लोग यदि एक सही कंपनी चुनेंगे तो वो एक अच्छा पैसा बना सकता है, ठीक है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको आ भी रहे हैं, जिससे एक अच्छा खासा इनका प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका यहाँ पे भी जो लगातार सेल्स में ग्रोथ है, बस खर्च के कारण थोड़ा सा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, देखोगे तो क्वार्टर के हिसाब से खर्च को कंपनी बहुत कंट्रोल की, क्योंकि लगभग 66 करोड़ से यहाँ पे 58 करोड़ में यहाँ पे खर्च को कम की, वो भी सेल्स बढ़ने के बाद भी। तो इसको यहाँ पे आप जो हल्के में मत लेना, एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छा रिपोर्ट आया है, जो इसको होल्ड करके चलो, ठीक है। और आज के दिन तो यहाँ पे निफ्टी में भी एक आपका अच्छा तेज़ी था, क्योंकि यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग खुश हैं और यहाँ पे शुभ के लिए यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा भी आपको हलचल कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कल के दिन आपको जो है संकेत मिलते हुए दिखाई दे सकता है। और
जैसा भी हो हम सब यहाँ पे स्वीकार करेंगे और आराम से यहाँ पे देखते रहेंगे, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। इस कंपनी को होल्ड करके चलो और जितना गिरावट होता है उतना यहाँ पे आप थोड़ा सा करके आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, बाई ऑन डीप। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम सब वो समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखो आज के दिन में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यार कमजोरी ही निकल के आ रहा है, लगातार ये स्टॉक यहाँ पे कमजोरी होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने बताया था कि अभी यहाँ पे कमजोरी ही आपको दिखाई देगा। और कल ही मैंने कहा था कि इस शेयर में कुछ भी मत करना, ना बाई करना, ना कुछ भी मत करना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे लोग ऐसा नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि यार बोल रहे हैं बाई करना नहीं, लेकिन बहुत सारे बाई कर भी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जज क्या करेंगे कि यार मेरा सब्सक्राइबर यहाँ पे कम है। देखो सब्सक्राइबर के बेसिस से कभी भी किसी लोगों को यहाँ पे जज मत करना। ये बहुत से लोग क्या करते हैं यार कि उसके यहाँ पे कपड़े के पहनावे पे वो जज करते हैं कि यार ये पैसे वाले है कि या गरीब है, तो ऐसा जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ना, ये कंपनी एक अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर है। और प्रेशर में यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना कि इस प्रेशर में यार बाई कर लेते हैं और यहाँ पे तुरंत में पैसा बन जाएगा बहुत एक आपको अच्छा प्राइस में, नहीं, ठीक है, ऐसा कभी भी मत सोचना। मेरे हिसाब से आप एक हाई प्राइस में किसी भी स्टॉक को खरीद लो, जब उसका एक आपको अच्छा जब न्यूज़ आ रहा है या अच्छा आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट आ रहा है तो फिर बाई कर लेना। लेकिन अभी इस प्राइस में मैं बोलूँगा अभी कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ आपका एक अच्छा न्यूज़ आ जाए या कुछ आपका अच्छा यहाँ पर रिपोर्ट आ जाए जिसकी वजह से शेयर में तेज़ी आ जाए, तो फिर बाई करना। लेकिन अभी यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि अभी मत करो, ठीक है। यदि आप मुझे थोड़ा सा भी समझते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा सही बोलता है या सही बोल रहा है या सही बोल रहा है, ठीक है, जो भी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी कुछ भी मत करो, ठीक है। बस यहाँ पे देखते रहो और वॉच करते रहो, तेज़ी जितना हो रहा है उतना यहाँ पे होने दो, ठीक है। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि अभी कुछ भी मत करना, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वो सेलिंग नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है ज़्यादातर। आप जानते हो कि जापान की कंपनी ने भी यहाँ पे लगभग 1 कुछ लाख करोड़ भी यहाँ पे जो शेयर थे वो यहाँ पे बाई करते हुए, सॉरी सेल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक गजब का ही प्रेशर यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। बोनस के बाद लगातार ही इसका प्रेशर निकल के आ रहा है। मैंने उस समय कहा था कि बाई मत करना, यहाँ पे शेयर गिरेगा, और बहुत से लोग मुझे बोले भी थे कि नहीं यार यहाँ से 100 तक जाएगा। और आज कहाँ पे 62 रुपये 90 यदि वो बाई किए होंगे तो आज उनका लॉस चल रहा होगा, और आज उनका एक आपको अच्छा मौका भी मिलता है यदि उस समय बाई नहीं करते, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो उनकी मर्जी है। बस मैंने बस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। यदि आपको कुछ भरोसा है तो यहाँ पे आप ऐसे इसको फॉलो कर सकते हो, वरना यहाँ पे अपने मन के भी यहाँ पे काम से जो भी आपको मन ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे बाई करना चाहिए तो बाई भी कर सकते हो। देखो क्योंकि पैसा आपका है, पैसा कमाओगे तो भी आपका होगा, और यदि आप डुबाओगे भी तो भी आप ही का होगा, ठीक है। लेकिन मैं वही बोला, क्योंकि देखो एक बड़े भाई के हिसाब से यदि सोचोगे ना, या एक सर के हिसाब से यदि आप सोचोगे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ही सोच रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वही थोड़ा यहाँ पे जो डिसीजन आपको यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। जब बढ़ेगा तो फिर बाई कर लेना, लेकिन अभी यार थोड़ा सा वेट ही करना, एक सही डिसीजन होगा। तो चलो होप इसके बाद जो डाउट वो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दीजिए, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।